हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री यानी इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक काल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका भारत के प्रमुख धर्म के बारे में। भारत में कौन कौन से धर्म हैं और वैदिक काल में कौन कौन से धर्म थे उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री यानी इतिहास में वैदिक काल के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। तो वैदिक काल में आज का जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख धर्म के बारे में। किसका है? तो भारत के प्रमुख धर्म के बारे में आज का टॉपिक क्या है? भारत के प्रमुख धर्म। भारत के प्रमुख धर्म के बारे में। भारत के प्रमुख धर्म। तो 6वीं शताब्दी में भारत के कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ था। किस शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ। कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ। कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ है। कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ है, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, कपालिक, लिंगायत, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख है। प्रमुख है। अब समझिए वैदिक काल में जो भारत के प्रमुख धर्म कौन कौन से होते थे वैदिक काल में। तो वैदिक काल में भारत में प्रमुख धर्म कौन कौन से होते थे? तो 6वीं शताब्दी में। कब? 6वीं शताब्दी में। तो 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ था। कितना? 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, कपालिक, लिंगायत, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख है। अब हम इन सब को बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है? पहला है आपको जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में अच्छे से समझना है। तो जैन धर्म क्या है उसको समझिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किस पर रहेगा? जैन धर्म पर। तो जैन धर्म का संस्थापक कौन है? जैन धर्म का संस्थापक है ऋषभदेव। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव है। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव है। ठीक है, और जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? प्रवर्तक को कहा जाता है तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक को, मतलब प्रवर्तक का मतलब हो गया जो उसको मानता है जैन धर्म को, तो उसको क्या कहेंगे? तीर्थंकर कहेंगे। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव। और जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहेंगे? तीर्थंकर कहेंगे। ठीक है, और ऋषभदेव जो थे वो पहला तीर्थंकर थे।
जो उसकी स्थापना करेगा वही ना पहला तीर्थंकर होगा। तो ऋषभदेव जो थे वो पहला तीर्थंकर थे, पहला तीर्थंकर थे, पहला तीर्थंकर थे कौन? तो ऋषभदेव, क्योंकि जो स्थापना करेगा वही पहला तीर्थंकर होगा। तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे जो पहला तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। और तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? तीर्थंकर का अर्थ होता है, तीर्थंकर का अर्थ होता है, तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख, दुख, तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख परे, दुख से परे, दुख से परे संसार रूप में, संसार रूप सागर को पार करने वाला, रूप सागर को पार करने वाला, पार करने वाला, पार करने वाला तीर्थंकर। तो तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, यानी तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? तो दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला। मतलब क्या हुआ कि जो दुख है, ठीक है, और वो दुख से क्या करते हैं कि संसार को पार करते हैं। संसार रूप सागर को पार करने वाले को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। मतलब सभी दुख से मुक्त हो जाना, तो वही क्या कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। जो किसको बोलते हैं? तो जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद समझिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पारसनाथ थे, पारसनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। ठीक है, और पारसनाथ को झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? झारखंड के सम्मेद शिखर पर, झारखंड के सम्मेद शिखर पर, सम्मेद शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम क्या हो गया? पारसनाथ की चोटी। जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इसको क्या कहते हैं? पारसनाथ की चोटी कहा गया, पारसनाथ की चोटी हो गया, पारसनाथ की चोटी। अब इसको समझिए, जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर कौन थे? तो पारसनाथ। कौन थे? पूछ सकता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पारसनाथ। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो झारखंड के सम्मेद शिखर पर। कहाँ पर? झारखंड के सम्मेद शिखर पर इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? पारसनाथ को। और जब पारसनाथ को झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो जिसके कारण पारस सम्मेद शिखर का नाम क्या पड़ गया? पारसनाथ की चोटी। झारखंड के सम्मेद शिखर पर पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया उस शिखर पर, तब से इसका नाम क्या पड़ गया? पारसनाथ की चोटी। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से शुरू से रिवाइज करते हैं। आज का जो टॉपिक था हमारा वो था इतिहास में वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे थे। तो वैदिक काल में भारत के प्रमुख धर्म कौन कौन से थे उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो 6वीं शताब्दी में, मतलब 6ठी शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें कौन कौन से धर्म थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, कपालिक, लिंगायत, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख थे। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जैन धर्म के बारे में। किसके बारे में? तो जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जो पहला संस्थापक होगा वही पहला तीर्थंकर भी होगा, तो यह पहला तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के जो प्रवर्तक होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है?
तो दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला, मतलब दुख से भरे संसार को पार करने वाले को ही क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन धर्म के जो 23वां तीर्थंकर थे वो थे पारसनाथ। कौन थे? पारसनाथ। जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर पारसनाथ थे। और पारसनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहाँ पर? झारखंड के समेत शिखर पर इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब पारसनाथ को झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब से यह शिखर का नाम क्या पड़ गया? पारसनाथ की चोटी। क्या? पारसनाथ की चोटी इसका नाम पड़ गया। उसके बाद समझिए, ज्ञान प्राप्ति जब हो गया पारसनाथ को, उसके बाद उन्होंने चतुरायन धर्म दिया था। अब उसको भी समझना है, आगे समझिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने चतुरायन धर्म दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद पारसनाथ ने चतुरायन धर्म दिया। चतुरायन धर्म दिया जो निम्नलिखित है। ज्ञान प्राप्ति के बाद, यहाँ पर लिखते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद पारसनाथ ने चतुरायन धर्म दिया। चतुरायन धर्म दिया जो निम्नलिखित है। ज्ञान प्राप्ति के बाद पारसनाथ ने चतुरायन धर्म दिया। जब पारसनाथ को झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने चतुरायन धर्म दिया। कौन कौन? पहला है झूठ नहीं बोलना। पहला है झूठ न बोलना। दूसरा है धन को संग्रह करके न रखना। धन को संग्रह करके न रखना। धन को संग्रह करके न रखना। तीसरा है आपको चोरी न करना। और चौथा है, तीसरा है चोरी न करना और चौथा है हिंसा न करना। अब चतुरायन धर्म दिया कौन? पारसनाथ। कौन दिया था? तो पारसनाथ को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उन्होंने चतुरायन धर्म दिया। कौन कौन? पहला था झूठ ना बोलना, मतलब झूठ नहीं बोलना है। दूसरा था धन को संग्रह करके न रखना, मतलब पैसा को जमा करके नहीं रखना चाहिए। तीसरा में दिया चोरी न करना, मतलब चोरी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हिंसा न करना, मतलब मारकाट नहीं करना चाहिए। तो ये चतुरायन धर्म दिए थे। इसके बाद समझिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर के बारे में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर भी थे और अंतिम तीर्थंकर भी महावीर स्वामी ही थे, ठीक है। और महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के जो पिता थे उसका नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। सिद्धार्थ जो थे वो क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के
राजा थे, ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। कौन? सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे और इनकी माता का नाम त्रिशला थी। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो थे महावीर स्वामी के पिता, वो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। और महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला थी। माता का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला, माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, उनके बड़े भाई, मतलब महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदी वर्मन था। उनके बड़े भाई का नाम नंदी वर्मन था। इनके बड़े भाई का नाम नंदी वर्मन था। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उनकी पत्नी यशोदा थी। महावीर स्वामी का पत्नी कौन थी? पत्नी यशोदा थी। महावीर स्वामी का पत्नी यशोदा थी। महावीर स्वामी का पत्नी कौन थी? यशोदा थी। महावीर स्वामी का पत्नी कौन थी? तो यशोदा थी। महावीर स्वामी का पत्नी यशोदा थी। और इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी थी। पहले आप इसको समझिए अच्छे से। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद पारसनाथ की बात कर रहे थे। जब पारसनाथ को सम्यक शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उन्होंने चतुरायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। पहला क्या दिया कि झूठ नहीं बोलना है। दूसरा में बताया कि धन को संग्रह करके नहीं रखना, मतलब पैसा को जमा नहीं करना है। तीसरा बताया चोरी नहीं करना है, किसी के घर पर चोरी नहीं करना है। और हिंसा न करना, मतलब मारकाट नहीं करना है। किसने बताया था? तो पारसनाथ ने बताया था। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी थे और अंतिम तीर्थंकर भी थे। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के राजा थे। महावीर स्वामी के पिता। और महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदी वर्मन था। और जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में जन्म हुआ था। किसका? महावीर स्वामी का। ठीक है। और महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। क्या नाम था? यशोदा। उसके बाद समझिए, यशोदा था। और महावीर स्वामी के बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के बेटी का नाम था प्रियदर्शनी। अब समझिए, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा और इसकी बेटी का नाम था प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी का बेटी का नाम क्या था? बेटी का नाम था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी यानी अनुज्या। अनुज्या नाम था। अनुज्या थी। महावीर स्वामी का बेटी का नाम था प्रियदर्शनी यानी अनुज्या। ठीक है। और अनुज्या का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? जमाली के साथ। तो और महावीर स्वामी का जो दामाद कौन होगा? दामाद जो था वो जमाली था। जमाली। महावीर स्वामी का जो दामाद था वो कौन था? जमाली था। महावीर स्वामी का बेटी का नाम प्रियदर्शनी यानी अनुज्या था। और प्रियदर्शनी का विवाह किसके साथ हुआ था? जमाली के साथ। तो जमाली महावीर स्वामी का क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा। ठीक है। और
महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिए। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष के उम्र में गृह त्याग दिए। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष के उम्र में क्या किए कि गृह त्याग दिए और 12 वर्ष की कठोर तपस्या किए और 12 वर्ष की कठोर तपस्या और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, कैवलीन जील या निग्रोध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन जीन या निग्रोध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन जीन और निग्रोध कहा गया। किसको? महावीर स्वामी को कहा गया। ठीक है, जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। उसके बाद समझिए, इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया था। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? राजगीर में दिया था। जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। पावापुरी में दिया था। अब इसको समझिए अच्छा से कि मतलब महावीर स्वामी जो थे उसकी बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी, जिसको अनुज्ञा भी कहा जाता था। ठीक है, और प्रियदर्शनी का जो शादी किसके साथ हुआ था? शादी हुआ था जमाली के साथ। तो इस प्रकार जमाली जो था वो महावीर स्वामी का दामाद हो गया। और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में, मतलब जब महावीर स्वामी 30 साल के हो गए थे तो उन्होंने गृह को त्याग दिया। गृह का मतलब होता है घर को छोड़ दिया था। ठीक है, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या की है। ठीक है, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम में, कहाँ पर? जाम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर, कहाँ पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।
तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? एक साल वृक्ष के नीचे ऋतुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इसको क्या कहा जाने लगा? कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्य कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवल्य कहा जाने लगा। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन, जिन और निग्रोध, क्या क्या? कैवलीन, जिन और निग्रोध भी कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को तो कैवल्य कहते हैं, और जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया तब उन्हें क्या कहा गया? कैवलीन, जिन या निग्रोध कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता, जिन का मतलब विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त, मतलब सभी मोह माया से मुक्त हो जाना, यानी आज़ाद हो जाना। और इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। महावीर स्वामी जो थे वो पहला उपदेश राजगीर में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि वैदिक काल के समय भारत में कौन कौन से प्रमुख धर्म होते थे, और उस धर्म में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, कपालिक, लिंगायत, शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने बताया जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में बताने के बाद बताए थे 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के बारे में, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।